Hello guys, this is Abhishek Singh and you all are welcome in my YouTube channel Mr. Engineer. I hope you all are doing well, and guys, in this video I am going to tell you that how to create custom module in Magento 2. Okay guys, so guys हम इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं मैजेंटो में। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर अभी आप मैजेंटो में वर्क करना स्टार्ट किया है, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मैजेंटो में कस्टम मॉड्यूल हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब गाइज हमें ये सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कस्टम मॉड्यूल हमें क्रिएट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम कस्टम मॉड्यूल क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये कस्टम मॉड्यूल क्या होता है कि हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को या किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कोई नया फीचर अपने मैजेंटो में हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसी मॉड्यूल में हम सारी फंक्शनैलिटी उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें मल्टीपल अगर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है या मल्टीपल इसमें मल्टीपल पर्पज़ के लिए अगर हम कुछ बना, तो उसके लिए हमें अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि एक टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी मैजेंटो में किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले जो दो मेन फाइल होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन डॉट PHP फाइल एंड मॉड्यूल डॉट XML फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ फाइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है ये मेरे फाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो अगर आप कोई मैजेंटो फ्रेश जब इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डायरेक्टरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा मॉड्यूल होगा वो हमारे ऐप के अंदर क्रिएट होगा। तो जब हम फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे ऐप करके कोड नाम का एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ये ऑलरेडी जो है क्रिएट नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे ऐप के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐप के अंदर एक और नया फोल्डर क्रिएट करेंगे कोड नाम से। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड नाम का एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसी फोल्डर में हमारा जो है बाकी का आगे का काम होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐप कोड का फोल्डर क्रिएट किया। अब कोड के अंदर हम वेंडर नाम का वेंडर फोल्डर क्रिएट करेंगे। वेंडर फोल्डर क्या होता है? वेंडर फोल्डर आपका कोई भी जो भी कंपनी का नेम है या आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के नाम से आप अपना वेंडर नेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये ध्यान रखेंगे कि जो वेंडर का पहला वेंडर के नेम का जो पहला लेटर होगा वह कैपिटल लेटर में यूज होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे हम एक और नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि हमारा वेंडर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ मिस्टर इंजीनियर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे वेंडर क्रिएट। अब इसके अंदर जो भी हमारे मॉड्यूल का नेम होगा वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, लाइक हम अभी हेलो वर्ल्ड के लिए जैसे कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम हेलो वर्ल्ड नाम से जो है मॉड्यूल अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड के लिए हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा मॉड्यूल क्रिएट। तो अब हम गाइस सबसे पहले जैसे भी मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉड्यूल को रजिस्टर करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन डॉट PHP और मॉड्यूल डॉट XML फाइल क्रिएट करना कंपलसरी। तो हम अपने किसी एग्जिस्टिंग मैजेंटो के किसी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में हम आपको दिखा देते हैं कि वो मॉड्यूल कहाँ से रजिस्टर्ड होता है, कौन सी फाइल से रजिस्टर्ड होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि वेंडर के अंदर मैजेंटो ओपन करेंगे। ठीक है, वेंडर मैजेंटो के अंदर मान लीजिए कि कोई भी मॉड्यूल ले लीजिए आप एग्जांपल के लिए, जैसे कि ठीक है, जैसे मॉड्यूल कैटलॉग। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो मॉड्यूल कैटलॉग के अंदर जस्ट एक रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल क्रिएट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये मॉड्यूल का नेम है, ठीक। ऐसे ही किसी अदर में भी देख सकते हैं, जैसे कि जैसे मॉड्यूल कॉन्टेक्ट में देख लीजिए, ये यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये सब में ये इस तरह की फाइलें होंगी, और इसी से जो है हमारा मॉड्यूल रजिस्टर्ड होता है। तो हमें भी क्या करना होगा कि सबसे पहले एक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी नेम का फ़ाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, ओके, न्यू फाइल। और इसका नाम क्या होगा, हम इसको कंट्रोल यस करेंगे, यहाँ पे इसका नाम जो देंगे वो देंगे रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी। और उसको सेव कर लेंगे, ठीक है, ओके। और इसमें जो कंटेंट होगा हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमें चेंज क्या करना होगा, अपने मॉड्यूल का नेम, ओके। लाइक जैसे यहाँ पर ये है, तो हमारा ये पहला क्या, देखिए यहाँ पर ये जो अंडरस्कोर से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट क्या होता है, हमारा मॉड्यूल, हमारा ये वेंडर, और सेकंड क्या होता है, मॉड्यूल का नेम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा वेंडर का नेम क्या है, मिस्टर इंजीनियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर इंजीनियर, ठीक। और सेकंड क्या होगा, हमारे मॉड्यूल का नेम, जो भी हमने अपने मॉड्यूल का नेम क्रिएट किया, ठीक है, लाइक हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट है, वो है मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल। तो हम इसका रेफरेंस के लिए हम सेम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि क्रिएट होगा ईटीसी के अंदर, ठीक है। तो लाइक हमने यहाँ पे जैसे ये कॉन्टेक्ट में हमने ओपन किया था, तो यहाँ से ईटीसी में देख सकते हैं ये मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, ठीक है, ये फाइल है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है एक ईटीसी नाम का और फोल्डर क्रिएट करना होगा हेलो वर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे ईटीसी नेम का, ठीक है। अब ईटीसी के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, ओके। इसको हम करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, ओके, ठीक है। अब हमें सिंपल यहाँ से जो है रेफरेंस ले करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेना होगा, और यहाँ सिंपल आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेम आपको मॉड्यूल का नेम देना होगा, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये हमारा ये सीक्वेंस क्या होता है कि ये मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल में बेस्ड होता है, या तो उसका सीक्वेंस हम सेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी हम सिंपल एक मॉड्यूल बना रहे हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे जो है ये देखिए मॉड्यूल और इसका नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल अपने जो मॉड्यूल का हमारा नेम है उसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो यानी कि अब जो हमारी मेन मॉड्यूल की क्रिएट करने की जो फाइलें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ पे जो है चेक कर लेंगे, यहाँ से हमें जो है सबसे पहले अगर अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी मॉड्यूल होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। और हम हमारा जो मॉड्यूल की सारे मॉड्यूल वो कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, कहाँ पे दिखेंगे आपको, ऐप, यहाँ पे जो है कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है, मैजेंटो में ऐप, ठीक है, ईटीसी के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारे मॉड्यूल रजिस्टर्ड होते हैं मैजेंटो पे, वो सारे मॉड्यूल यहाँ पे जो है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ले लीजिए, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये मॉड्यूल इनेबल है, 0 का मतलब होगा मॉड्यूल डिसेबल है। तो यानी कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मॉड्यूल कौन सा इनेबल है, कौन सा डिसेबल है, ठीक है। और आप इसको कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊँगा वहाँ से कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ओके गाइस, तो हम इसको चेक करेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे
ये मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया टर्मिनल में। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे php bin magento setup अपग्रेड। ओके, ठीक है गाइज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपग्रेड कमांड स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम इसका वेट करते हैं कंप्लीट होने का। जैसे कंप्लीट होगा हम उसके बाद देखते हैं मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपग्रेड कमांड कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है मॉड्यूल स्टेटस चेक कर लिया है। इसका कमांड है php bin magento मॉड्यूल स्टेटस। ठीक है, मॉड्यूल स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे ये रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ इनेबल्ड मॉड्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ डिसेबल्ड मॉड्यूल आ रही है। ये मॉड्यूल यहाँ पे डिसेबल्ड है। एंड जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल आ गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम config.php फाइल में वेरीफाई करेंगे कि यहाँ भी आया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करें हेलो, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम इस मॉड्यूल पे वर्क करेंगे और यहाँ पे जो है सबसे पहले इसके लिए हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उस कंट्रोलर में एक हेलो वर्ड प्रिंट कराएंगे। ओके, तो ठीक है गाइस, तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हेलो वर्ड के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे अपने कंट्रोलर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब अगर गाइज यहाँ पे अगर हम एडमिन के लिए अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एडमिन HTML जो है नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो भी हमारा कंट्रोलर होगा वो वहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फ्रंट एंड नाम का कोई फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नेम क्रिएट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे एक्शन फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर का नेम मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक और फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नेम हम मान लेते हैं पेज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है हमने कंट्रोलर के अंदर ये हमारा कंट्रोलर नेम पेज हो गया। अब यहाँ पे एक एक्शन फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा helloworld.php। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है क्रिएट करेंगे helloworld.php नाम का फाइल। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है हम अपना हेलो वर्ड एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख रखा है, हम यहाँ पे कोड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारे जो है वेंडर नेम है, ये हमारा जो है मॉड्यूल नेम है, ये कंट्रोलर नेम है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है हमारा एग्जीक्यूट नेम है। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे जिस नाम से हमने क्लास बनाई है। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन है और यहाँ पे हमने इको हेलो वर्ड करा के एग्जिट कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब राउट क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे, ETC फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब सेम यहाँ भी कि अगर हमें फ्रंट एंड के लिए करना है तो यहाँ हम फ्रंट एंड नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और एडमिन के लिए करना है तो एडमिन HTML नाम का। तो इसके लिए हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, आप कहीं पे किसी मॉड्यूल के अंदर क्रिएट होगा यहाँ पे, जैसे कि इसकी यहाँ मॉड्यूल कैटलॉग में देखेंगे अगर आप देखिए यहाँ पे ETC के अंदर यहाँ पे एडमिन HTML और फ्रंट एंड क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये route.xml फाइल है। तो हम जो है अपने मॉड्यूल में भी फ्रंट एंड नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे route.xml वाली फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम जो है module.routes.xml का नेम का फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, es.xml। ठीक है, routes.xml। ओके, ये फाइल क्रिएट कर लिया। अब ये हम कोड यहाँ पे रीयूज़ कर लेंगे।
ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे राउटर में आईडी जो कि हमारी स्टैंडर्ड रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे मॉड्यूल का नेम है, तो हमारे मॉड्यूल का जो नेम है यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, एंड ये हमारी आईडी है जो यूनिक होगी, तो हम यहाँ पे इसको हेलो वर्ड रखेंगे। और यहाँ पे फ्रंट नेम, तो ये फ्रंट नेम होगा जो हम यूआरएल में टाइप करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो वर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट नेम। हम इसको एक बार कैसे फ्लश कर देते हैं और चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कैसे फ्लश हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड पे चलेंगे अपने पेज पे, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे एक बार, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पे जो है सबसे पहले अपने फ्रंट नेम टाइप करेंगे। फ्रंट नेम हमारा क्या है, हेलो वर्ड, ये हमने ऑलरेडी टाइप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंट्रोलर नेम क्या है, पेज, और एक्शन क्या है हमारा, हेलो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ड इको हो के आ गया है, जैसा कि हमने यहाँ पे इको किया था, ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो है कस्टम मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे आपने देखा कि कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मेनली हमने क्या क्या किया है कि सबसे पहले हमने रजिस्टर किया है इस मॉड्यूल को। उसके बाद इस मॉड्यूल का जो है यहाँ पे module.xml फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। तो इन दोनों फाइल से हमारा जो है मॉड्यूल रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए हमने सिंपल एक राउट क्रिएट किया है और उसके लिए यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर लिया है यहाँ पे, और इसको जो है प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट में वीडियो में जो है इसमें कुछ अदर फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई और फंक्शनलिटी चाहिए या अगर आपको कुछ वर्क है चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट जो है किस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करें और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज, ओके गाइज, थैंक यू, बाय।